स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। आज हम लोग देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहले तो इन दो शब्दों का मतलब समझ लेते हैं। कंट्रोल हमारे बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको जिस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है या जितनी प्रकार की हमारी गतिविधियां हैं उनको कंट्रोल में रखते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी आप जा रहे हैं और आपके पैर में कोई कांटा चुभ जाए तो आप तुरंत बहुत झटके से अपने पैर को उठा लेते हैं। तो ये एक प्रकार का कंट्रोल है। मतलब अगर आप झटके से ना उठाते और तुरंत ना उठाते तो हो सकता है उस जो कांटा चुभा है वो और ज़्यादा चुभते रहता। दूसरा उदाहरण रिफ्लेक्स एक्शन का ले लेते हैं। जैसे कि कोई गरम प्लेट है और उस पर आप गलती से अपना हाथ रख देते हैं और आप बहुत ही तेज़ी के साथ वहाँ से अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये एक प्रकार का कंट्रोल है कि मतलब आपका हाथ और ज़्यादा ना जलने पाए और आपको बचा लिया गया। आपकी बॉडी में जब कोई वायरस बैक्टीरिया इंटर करता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये भी एक प्रकार का कंट्रोल है। वो चाहता है कि उसके इन्फेक्शन को और ज़्यादा ना फैलने दे, क्योंकि जब वो इंटर किया था आपकी बॉडी में तो आपका बॉडी का जो टेम्परेचर था उस पर वो सर्वाइव कर सकता था। लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती है आपका इम्यून सिस्टम, वो इसलिए ताकि वो सर्वाइव ना कर सके। ये भी एक प्रकार का कंट्रोल है। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन का मतलब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप जा रहे हैं और आपको कोई भी जानवर जैसे कि कुत्ता है या और कोई जानवर है आपको दौड़ा लेता है और आपको वहाँ से भागना है। आप वहाँ से भागने लगते हैं तो भागने के लिए आपके जो लेग्स हैं उनके मसल्स पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप भाग रहे हैं। अभी तक तो आप पैदल चल रहे थे। तो मसल्स को जब ज़्यादा काम पड़ेगा तो उसको ज़्यादा ब्लड की सप्लाई भी चाहिए। ज़्यादा ब्लड की सप्लाई चाहिए मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए इसलिए जो हार्ट बीट है, ब्लड पंप करने की दर है, वो बढ़ जाती है। ब्लड पंप करने की दर बढ़ जाती है और जब हार्ट बीट बढ़ गई तो चाहिए कि जो आप सांस ले रहे हैं उसकी भी स्पीड बढ़ जाए। 1 मिनट में आप जितनी बार सांस ले रहे थे उसकी वो नंबर आप ब्रीदिंग बढ़ जाए, ताकि ब्लड में अच्छे से ऑक्सीजन मिक्स हो और वहाँ तक पहुँचे। इसके लिए जो है आपकी ऑक्सीजन बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है और आप जो है ऑक्सीजन पहुँचने लगती है, जो भी पहुँच पाती है पहुँचने लगती है। उसके बाद आप दौड़ते हैं, भागते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं। उसके बाद आप जब रुक जाते हैं, आप बचा लेते हैं, फिर से इन सब चीज़ों को नॉर्मली जैसे पहले था वैसे लाके करना है। तो ये एक ऑर्गन जो दूसरे ऑर्गन की हेल्प कर रहा है, जैसे हार्ट बीट बढ़ना, ये सब बढ़ना, ये सब हार्मोन्स चेंजिंग के कारण भी होता है। जैसे कि कौन सा है हार्मोन्स है, इमरजेंसी हार्मोन्स है, ये अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा इस हार्मोन्स का नाम। इमरजेंसी हार्मोन्स भी उसको बोलते हैं। तो वो रिलीज हो जाता है, वो रिलीज हो जाता है। उसका शायद नाम सोमेटोस्टैटिन, नहीं ये नहीं, तो वो रिलीज हो जाता है, इमरजेंसी हार्मोन्स होता है। अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है अभी जस्ट, तो वो भी उसमें वर्क करता है। तो ये जो एक ऑर्गन की ज़रूरत तो लेग्स को थी, लेग्स की मसल्स को थी, लेकिन बाकी सारे ऑर्गन ने मिल के उस काम को पूरा किया। ये कोऑर्डिनेशन है। तो ये हमारे बॉडी में और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं। सीड जर्मिनेट एंड ग्रो, एक सीड है जो जर्मिनेट किया है और ग्रो कर रहा है। अ कैट रनिंग, चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन स्विंग, बफैलो चूइंग कर्ड, बफैलो जो है कर्ड को चूइंग कर रही है। वाई डू वी एसोसिएट सच विजुअल मूवमेंट विथ लाइफ? ये कह रहे हैं कि ये जो मूवमेंट्स है इनको हम लाइफ से क्यों एसोसिएट करते हैं। तो इसका एक आंसर जो पॉसिबल आंसर होगा वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। अ पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक मूवमेंट एज अ रेस्पॉन्स
टू चेंजिंग इन द इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मूवमेंट जो है एक प्रकार का रिस्पॉन्स है जो कि इन्वायरमेंट में किसी भी चेंजिंग के कारण होता है। अगर इसका बहुत सिंपल बहुत सरल उदाहरण लें जो आपके डेली लाइफ में होता है, तो जैसे मान लीजिए अभी आप सुबह सुबह का समय है, आप अपने घर के बाहर बैठे हैं, लेकिन जैसे ही मतलब धूप आने लगती है, गर्मी की सीज़न अभी की बात कर रहा हूँ, धूप आने लगती है तो आप रिस्पॉन्स करते हैं, आप धीरे धीरे अपने घर की तरफ सरकने लगते हैं। अरे धूप आ गई है तो चलिए अंदर चलते हैं, धूप आ गई है। क्यों ऐसा आप किए? क्योंकि जो धूप आई वो इन्वायरमेंट में एक चेंजिंग है, एक स्टिमुलस है। और जो आप वहाँ से अपनी चेयर लिए, अपनी जो भी बैठे थे वहाँ से आप अपने घर के अंदर आने लगे जहाँ छाया है, ये आपका रिस्पॉन्स है। आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं उस स्टिमुलस के अगेंस्ट। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, छड़ी उठाता है आपको मारने के लिए, या अपना हाथ उठाता है तो आप अपना हाथ आगे लगा लेते हैं अपने फेस के आगे कि गाल पे ना मार दे, यहाँ ना मार दे। तो वो जो टीचर है वहाँ एक स्टिमुलस है। और जो आप हाथ लगाते हैं या आप छड़ी उठाया तो आप हाथ को डर डर के मारे हटा लेते हैं, वो एक रिस्पॉन्स है। या तीसरा, मान लीजिए अभी आप घर में बहुत देर से बैठे हैं और अभी 10-11 बजे जो इस समय गर्मी पड़ रही है, आप बाहर निकलते हैं तो आपकी जो आँखें हैं थोड़ा सा मतलब ऐसे आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा खुली ना रहे, थोड़ा सा बंद कर लेते हैं क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है। तो यहाँ जो लाइट है वो एक स्टिमुलस है। और जो आप ये अपने आँखों को छोटी करने का प्रयास कर रहे हैं, ये पलके को थोड़ा बंद कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्स है। मुझे लगता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थोड़ा सा समझ गए हैं आप। तो जितने भी मूवमेंट्स होते हैं ये बेसिकली एक रिस्पॉन्स के तौर पर होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं। अ कैट में बी रनिंग बिकॉज इट हैज़ सीन अ माउस। एक कैट इसलिए दौड़ रही है कि हो सकता है उसने कोई चूहा देख लिया हो। नॉट ओनली दैट, we also think the of movement as an attempt by living organism to use changing in their environment to their advantage। कह रहा है कि ज़रूरी नहीं कि वो चूहे के पीछे हो, ये भी हो सकता है कि उसके इन्वायरमेंट में कोई चेंजिंग हुई और वो जो है जैसे अपने आप को सहज महसूस कर रही है वैसे अपने आप को सेट कर रही है। इट मीन्स हो सकता है उसको ही कोई डॉग रपटाया हो और वो भाग रही हो अपने आप को बचाने के लिए। प्लांट्स ग्रो आउट इनटू द सनशाइन। और जब सनशाइन होती है मतलब जहाँ पर धूप रहती है, सूरज निकलता है, वहाँ पर प्लांट्स ग्रो करते हैं। चिल्ड्रेन ट्राई टू गेट प्लीजर एंड फन आउट ऑफ स्विंग। कह रहे हैं जो चिल्ड्रेन है इसलिए झूला झूल रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है, उनको आराम मिल रहा है, मज़ा आ रहा है। बफेलो चुइंग कड टू हेल्प ब्रेक अप थॉट फूड सो टू बी एबल टू डाइजेस्ट इट बेटर। और जो बफेलो है वो कैट को इसलिए चूइंग कर रही है क्योंकि वो चाहती है कि उसको आसानी से उसका डाइजेशन अच्छे से हो। तो देखिए यहाँ मैंने एक इमेज भी लगा रखा है कि मतलब लाइट पड़ रही है और वो प्रयास कर रहा है कि लाइट उसकी आंखों पर कम से कम पड़े। तो लाइट यहाँ पर एक स्टिमुलस है, इसने हाथ अपने आगे आँख के आगे फेस के आगे क्यों लाया होगा, क्यों ये मूवमेंट की होगी, वो एक रिस्पॉन्स है लाइट के अगेंस्ट की लाइट कम से कम पड़े। When bright light is focused on your eye or when we touch a hot object, we detect the change in response change and respond to it। तो हम उस चेंज को डिटेक्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स देते हैं विथ मूवमेंट ऑफ ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। और ये रिस्पॉन्स हमेशा इस रूप में होता है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। इफ़ वी थिंक अ बिट मोर अबाउट दिस, अगर हम इसके बारे में थोड़ा और सोचें, इट बिकम appearance that all this movement in response to the environment is carefully controlled। कह रहे हैं कि अगर हम बहुत अच्छे से सोचें इस पे तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी मूवमेंट हैं ये सब रिस्पॉन्स हैं जो कि बहुत केयरफुली कंट्रोल्ड किए जाते हैं। ईच काइंड ऑफ चेंज इन द इन्वायरमेंट इवॉल्व अप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स। ईच काइंड ऑफ चेंज इन्वायरमेंट में होने वाला प्रत्येक चेंज इवॉल्व अप्रोप्रिएट मूवमेंट, वो कोई ना कोई मूवमेंट ही करवाएगा जो कि इसकी इस रिस्पॉन्स में होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी धूप पड़ रही है तो हमारा रिस्पॉन्स क्या है, सुबह निकलेंगे घर से बाहर, शाम को निकलेंगे घर से बाहर, दोपहर में कम से कम निकलेंगे घर से बाहर।
ये हमारा रिस्पॉन्स है। ठीक इसका उल्टा अगर सर्दी होती, सुबह कम निकलते, शाम को कम निकलते और दोपहर में खूब निकलते, क्योंकि थोड़ी धूप लग जाएगी और जहाँ भी जाना होगा चाहिए आप आराम से, क्योंकि ठंडक नहीं लगेगी आपको। ठीक है। When we want to talk to our friend in class, जब भी हम अपने क्लास में फ्रेंड से बात करना चाहते हैं, we whisper, तो हम फुसफुसाते हैं, rather than shouting loudly, चिल्लाते नहीं हैं, बहुत तेज़ी से नहीं बात करते, वहाँ पर जो है फुसफुसाते हैं, धीरे से बात करते हैं। टीचर देख न ले, नहीं तो खड़ा करके तो पूछेगा ही क्या कर रहे हो। क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग इट। तो ये साफ है कि वो मूवमेंट कैसा है वो डिपेंड करता है आपके किसी भी काम पर। देयरफॉर सच कंट्रोल्ड मूवमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू द रिकॉग्नाइजिंग ऑफ वेरियस इवेंट इन द इन्वायरमेंट followed by only the correct movement in response। कह रहे हैं कि इसी की तरह सच कंट्रोल मूवमेंट, देयरफॉर सच कंट्रोल मूवमेंट, कुछ जो कंट्रोल्ड मूवमेंट हैं मस्ट बी कनेक्टेड टू द रिकग्निशन ऑफ वेरियस इवेंट इन द इन्वायरमेंट। कंट्रोल जो मूवमेंट्स हैं कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं बहुत तरह के इवेंट से, बहुत तरह की घटनाओं से, इन्वायरमेंट के, फॉलोड बाय ओनली द करेक्ट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स, फॉलोड बाय ओनली द करेक्ट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स। जो करेक्ट मूवमेंट होते हैं उस इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजिंग के, जो सबसे सही फैसला होता है वो रिस्पॉन्स करते हैं। अगर इसको हम बताना चाहें एज एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए धूप निकली है तो अभी ज़्यादातर लोग छाए में ही रहना पसंद करेंगे, फिर वो चाहे एनिमल हो कोई, चाहे वो कोई ह्यूमन हो, ह्यूमन भी एनिमल ही है, मेरा कहने का सेंस ये है, चाहे उसके पास सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा हो या कम हो, वो रिस्पॉन्स यही करेगा कि छाए की तरफ ही जाएगा। फिर वो चाहे कोई कीड़ा हो या फिर कोई ह्यूमन हो। इन अदर वर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट यूज सिस्टमिक प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दूसरे शब्दों में कहें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है मस्ट यूज सिस्टमिक प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो यूज करते हैं एज अ सिस्टम के तौर पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मस्ट यूज सिस्टमिक in keeping with the general principle of body organization. In multicellular organism, specialized tissue are used to provide these control and coordination activities. तो जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है इसके लिए हम बहुत सारे सिस्टम का यूज करते हैं, अपने बॉडी के सिस्टम का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको गर्मी लगती है, आपको मतलब ह्यूमन को, तो इसके पास एक सिस्टम है, अपने हीट को ये बाहर निकाल देगा बाय द स्वेट के रूप में। तो इसके पास एक सिस्टम है उसके रिस्पॉन्स के लिए। गर्मी लगी, बॉडी से अपने आप स्वेट बाहर आ जाएगा, पसीना बाहर आ जाएगा और बॉडी कूल हो जाएगी धीरे धीरे। तो इसके लिए एक सिस्टम है, नेचर ने इसको एक मतलब कह लीजिए कि सिस्टम दे रखा है कि आपकी बॉडी गर्म होगी तो अपने आप ठंडी हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी में स्वेट ग्लैंड है और स्वेट बनाएंगी, स्वेट बाहर निकलेगा, इवेपोरेट होगा और आपकी बॉडी कूल हो जाएगी। इन कीपिंग विद द जनरल प्रिंसिपल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और ये मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि उसके पास कौन कौन से सिस्टम है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ये सिस्टम किसके पास है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें दे रखा है। स्पेशलाइज्ड टिश्यू, कुछ स्पेशल टिश्यू हैं जो कि उसमें हेल्प करेंगे। आर यूज टू प्रोवाइड दीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी, कुछ स्पेशल टिश्यू हैं जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेंगे। दीज स्पेशल टिश्यू आर ग्लैंड, वो स्पेशल टिश्यू जो है ग्लैंड्स एंड न्यूरॉन्स, ग्लैंड्स हो सकते हैं मतलब कि ग्रंथि हो सकती हैं जो कि हार्मोन सीक्रेट करती हैं या एंजाइम सीक्रेट करती हैं, या फिर न्यूरॉन्स हो सकते हैं
जो न्यूरॉन्स मतलब जो नर्वस सिस्टम बनाते हैं पूरा। और ये अभी तक जितना मैंने पढ़ाया इसको लिखना नहीं था, सिर्फ समझना था। उम्मीद है आप यही किए भी होंगे। और आगे है जो कि लिखना भी आपको अपने नोट्स में। लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट यूज सिस्टम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है सिस्टम यूज करते हैं प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन उपलब्ध कराने के लिए उस सिस्टम का यूज करते हैं इन कीपिंग विद द जनरल प्रिंसिपल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ सिस्टम्स का यूज करते हैं स्पेशलाइज, जो कि स्पेशलाइज टिश्यू होते हैं यूज टू प्रोवाइड दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन होती है, ये जो अभी नीचे लिखी गई है 3-4 लाइन में, और इसको आप लर्न करेंगे। और नीचे कुछ क्वेश्चन है, उम्मीद है आप इसको कर भी लिए होंगे। थैंक यू।